स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। तो ये लेक्चर नंबर 2 है और बिल्कुल क्लास 9th का लेक्चर 2 है। तो लेक्चर 1 को भी आप देख लीजिएगा जिसमें मैंने पढ़ा रखा है हमारे आसपास के पदार्थ। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसके ऊपर ये मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, ये सारा जो आप दिख रहा है आपको ये वाला हमारे आसपास के पदार्थ, ये जस्ट पहले वीडियो में जाइए और देखिए प्लेलिस्ट आप 9th का खोल लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आ जाते हैं जहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं और ऐसे ही रोज़ाना क्लास आपको मेरे नोट्स का आगे बढ़ते हुए दिखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए मैं बताता हूँ। कह रहा है जल पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है। भाई अगर जो अवस्थाओं के बारे में मैंने बात कर दिया था कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ठीक है, अब बात उसमें ये हो रहा है कि क्या ऐसा कोई पदार्थ है, क्या ऐसा कोई पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह जाए? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। कौन है? जल। कौन है मेरे भाई? जल है। जल ऐसा पदार्थ होता है लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो ठोस यानी कि सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, गैस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए, ठोस जैसे बर्फ बन जाएगा, द्रव जैसे जल और गैस जैसे जलवाष्प। यानी जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में रह सकता है। ठीक है, अब आ जाइए, हेडिंग हमारा, इसको स्क्रीनशॉट भी आप करते रहेंगे। कह रहा है भाई कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। देखिए, ठोस के तापमान को बढ़ने पर, अगर जो ठोस है तापमान बढ़ रहा है तो उसके जो कण है ना, उसके जो अंदर कण है छोटा छोटा, मैंने बताया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, उनकी गति भी, उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वो कहते हैं हम बेचैन हो गए पूरा, जैसे उनका सॉलिड है और जैसे उनको गर्म कर रहे हैं, उनके अंदर जो छोटे छोटे जो कण है ना, एकदम छोटे, वो एकदम ऊर्जा, उनके अंदर एनर्जी बढ़ गया। लो भाई, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अब वो जैसे एकदम तैयार हो गए, एकदम ना, हमको अब नीचे से गर्म कर दिया जा रहा है, अब वो एकदम बेचैन हो गए, ऊर्जा एकदम उनका बढ़ गया। जैसे एनर्जी बढ़ा, वो दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। दौड़ने का मतलब केने दौड़े, तो दौड़ने लगेंगे माने बहने लगेंगे, आप बहने लगेंगे माने द्रव, बहने लगेंगे माने द्रव। देखिए, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा को कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो गति करने लगता है। ऐसी अवस्था होती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो मैंने बोला भाई साहब, मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको समझाया कि जो ठोस होता है ना, देख लीजिए, अगर जो मैं थोड़ी देर के लिए मैं बात बता दूं तो मैं समझा भी दूंगा, थोड़ी देर में आपको समझा भी दूंगा। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा समझा भी देते हैं थोड़ा आपको हम। देखिए तनी मुनी में समझा रहे हैं। मान लीजिए हई ठोस है क्या है मेरे भाई? ठोस है। इसके अंदर जो अणु है आपको पता है एक दूसरे से काफ़ी क्या होते हैं मेरे भाई? काफ़ी क्या होते हैं मेरे भाई? जुड़े होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। काफ़ी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। देख लीजिए, काफ़ी क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये काफ़ी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन जैसे इनको गर्म किया जाता है, अब देखो इनको गर्म किया, जरा नीचे से आए, मान लो आगे लगा दीजिए किसी में तो भागेगा नहीं। अब इसको आग लगा दिया गया, नीचे से गर्म कर दिया गया, और जैसे गर्म किया गया भाई मेरे, इसके अंदर वह जो कण है ना, छोटका छोटका दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, जिनके अंतर आणविक स्थान बहुत कम है और एक दूसरे से इतना प्रबल है, एकदम जकड़े हुए हैं, वो वाला का होगा? अब वो भागने लगेगा, अरे बाप चिल्लाते भागेगा। एकदम पहले तो गर्मी में हो जाएगा, एकदम अरे बाप रे, गर्मी आ रहा है, हीट आ रहा है पूरा, और जैसे हीट मिलेगा भागने लगेगा, खूब तेज भागेगा। अब देखिए, जैसे इसमें हम आग दिए हैं, जैसे इसमें पूरा आग दिए, जैसे इसको एनर्जी दिए, जैसे इसको ऊर्जा दिए, इसके अंदर का जो कण है वो जो है ऊर्जा ले कर के और बिल्कुल जो है दौड़ने के लिए क्या हो जाता है मेरे भाई? तैयार हो जाता है। और वो जैसे दौड़ने लगता है, दौड़ने का मतलब वो एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना लेता है। हटो दूर, बहुत सटे हो बरस, हटो दूरी बना लिया, और दूरी बनाने के बाद मेरे भाई दौड़ने के लिए तैयार। और जब बताओ, जब ठोस था अब दौड़ने लगा उसका कण, तो जब कणवा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा तो ठोस था, और जब वो कड़वा दौड़ने लगा
तो द्रव बन गया। और जब कड़वा और तेज भागने लगेगा तो गैस बन जाएगा। बात समझिए, उसी कण की टोटल बात हो रही है, उसी कण की टोटल बात हो रही है। और यहाँ पे इसी कण में जब हम आग लगाए हैं तो इसके कण जो हैं भागने लगेंगे। चलिए, तो बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव होता है। अगर जो टेम्परेचर हम अधिक कर दें, अगर जो बर्फ़ है टेम्परेचर अधिक कर दे तो वो धीरे धीरे उसके बर्फ़ के जो अंदर वाले कण हैं वो धीरे धीरे ऊर्जा वाले हो जाएंगे, अब भागने लगेंगे। और जब भागेंगे तो मतलब बन गया जल, मतलब बन गया लिक्विड, मतलब बन गया जल, मतलब बन गया लिक्विड मेरे भाई। तो बता दो मेरे भाई, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो, आ रहा है ना समझ में? उसके बाद देख लो थोड़ा सा। अब बात किया जा रहा है भाई मेरे गलनांक का। लो भाई, गलनांक के बारे में क्या बताना। गलनांक कितना आसान है। गलनांक, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह गलनांक होता है। भाई जो नहीं कमवा हो रहा है, अभी मैंने बोला आग लगा दिए, तो आग लगाए तो जल्दी से जैसे आगे लगा तो ना भगने लगा ना, वो पहले ऊर्जा लिया। जब उसके पास ढेर ऊर्जा हो गया तो अब न भगना चालू किया। तो जब ढेर ऊर्जा हुआ, ऐसा सिचुएशन आया होगा, ऐसा टाइमिंग आया होगा जब उसका एनर्जी एकदम अब रोका नहीं होता है कि खून के गर्मी अब रोकाए मान के नहीं खे, एकदम निकल के भगेंगे बाहर। ठीक वही ऐसा टाइम आया होगा कि जब बर्फ़ है और जब हम उसको गर्म कर रहे हैं तो ज़रूर समय एक ऐसा आया होगा, पहले पिघला होगा पहले, आ तनी देर के बाद वो भगने लगा होगा। तो जो जिस टाइमिंग वहाँ पे वो भगना शुरू कर देता है उसके बाद उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो गलनांक कहते हैं। करा जिस तापमान पर ठोस पिघलना द्रव बन जाता है, माने ऐसा कोई तापमान है जिस पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? गलनांक कहते हैं। अब कह रहा है किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य को दर्शाता है। माने ये बात सही है, गलनांक कहने का मतलब वो दर्शा रहा है ना कि उसके कण जो थे कितने जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे हमने आग जलाया, जैसे हमने ऊर्जा दिया, जैसे हमने तापमान को बढ़ाया, टेम्परेचर को जैसे हमने अधिक किया, वो धीरे धीरे एक दूसरे से टूटने लगे और बन गए आगे जल। ठीक है, तो ये बन गए आगे। अब कैल्सियस देख लीजिए, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए K-273, ठीक है, और ये सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए C+273। बिल्कुल आसान है। कितना आसान देख लीजिए, केल्विन को बदलना है तो K-273 लगा दीजिए फार्मूला, सेल्सियस को बदलना है तो C में जोड़ दीजिए 273। ठीक है, तो ये बिल्कुल देख लीजिए आप, इतना का ट्रिक भी क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो भाई। तो स्क्रीनशॉट कर लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लो और बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो टोटल पढ़ाई ज़बरदस्त होने वाली है और टोटल पढ़ाई ही ज़बरदस्त होगी। ठीक है, अब हम देख लिए गलनांक। अब हम आगे आ जाते हैं कि क्या उनके प्रेशर में भी कोई परिवर्तन होता है? तो हाँ भाई मेरे, प्रेशर में भी परिवर्तन होगा, प्रेशर में भी परिवर्तन होगा, प्रेशर में भी परिवर्तन होगा। देखिए होता क्या है, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एगो बात बताओ, लो है देख लो, हाँ इसको मैं हटा दूँ। ठीक है, ये हमारे पास है लिक्विड में आपको पता है तनी मुनी दूरी पे होता है, तनी मुनी दूरी पे होला ना, हो है तनी दूरी पे होता है और थोड़ा जुड़ा भी कम रहता है। चलो भाई ठीक है, समझा रहे हैं। और जौन गैस होता है, गैस में काफ़ी दूरी पे होता है। और जौन ठोस होता है, ठोस में एकदम लगे एकदम क्या होता है, लगे। तो ये ठोस के अणु हैं, ये द्रव के अणु हैं, ये गैस के अणु हैं। दाब, कंप्रेस्ड, कह रहा दाब परिवर्तन, प्रेशर, दाब परिवर्तन के प्रभाव। यदि किसी सिलेंडर में गैस भरी हो
तो उस पर बल दाब आरोपित किया जा सकता है। गैस के कणों के बीच दूरी कम हो जाएगी अतः दाब परिवर्तन करने पर कणों को समीप लाया जाएगा। उदाहरण ठोस के लिए CO2 पर दाब एक वायुमंडलीय दाब करके द्रव अवस्था बिना परिवर्तित सीधे गैस में बदला जा सकता है। गैस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शुष्क गैस और बर्फ कहते हैं। मतलब समझना हमको, यहाँ पे देखिए आप दिमाग लगाइए, हाई गैस है, आइस पे हम इसको दाब लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं मेरे भाई? दाब। एगो बात बताओ, हाई करे बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये करते करते दबा रहा है। इसके जो कण है ना, ये सब दबा रहे हैं। अब जेंगा जेंगा ये दबाएंगे, बताओ जेंगा जेंगा दबाएंगे क्या होगा? अभी दबाते जाएंगे तो ये गैसवा के अणु को अगर जो हम दाब दिए तो किस फॉर्म में आ जाएगा? ये द्रव के फॉर्म में आ जाएगा। तो यही होता है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। मैंने गैस को किस फॉर्म में रखा जाता है? लिक्विड के फॉर्म में। कंप्रेस करके दाब करके उसको दाब करके उसके अवयव को इतना दाब दिया गया है कि वो एकदम लगे लगे आ गया है। जब उसके अणु लगे लगे आ गया, जब दूर दूर था तो गैस था, जब लगे लगे आ गया तो द्रव हो गया। इसी फॉर्म में रखा जाता है और अधिक गैस को उसमें सिलेंडर में रख दिया जाता है 10 kg 20 kg। लेकिन अगर जो वही सिचुएशन अगर ठंडी का दिन हो और टेम्परेचर और कम हो जाए तो होगा क्या? अब ये इस फॉर्म में तो हमने रखा है और खाना पकाए जा रहे हैं। ठंडी का दिन हुआ, टेम्परेचर और कम हो गया, अभी अपना मने दबने लगेगा। दब के किस फॉर्म में आ जाएगा मेरे भाई? किस फॉर्म में आ जाएगा बताओ? तो ये आ जाएगा किस फॉर्म में? ठोस के फॉर्म में। हिला हिला के देख रहे हैं गैसवा खत्म ना हो गई, खत्म हो गई। 4 दिन अले भैया आई बाबू गैसवा उड़ा गई। केंगा उड़ा गया भाई? कैसे उड़ा गया गैस? क्यों? क्योंकि वो गर्मी के दिन में LPG में रखते हैं उसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस मतलब इस फॉर्म में रखते हैं। लेकिन ठंडी के दिनों में वो अचानक अपने मनों से आ जाता है। किस फॉर्म में भाई मेरे? किस फॉर्म में भाई मेरे बता दो? तो आ जाता है ठोस फॉर्म में। जब ठोस फॉर्म में हो जाएगा, आँच हैंगा धरा रहे हैं, खोल रहे हैं कि अब जरेगा, नहीं जरेगा। काहे नहीं जरेगा? काहे कि वो किस फॉर्म में रहेगा तो जरेगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG इस फॉर्म में रहेगा तो जलेगा, ठोस की अवस्था में नहीं जलेगा। हम कहेंगे अरे यार 4 दिन में ख़त्म हो गया गैस हमारा, तो इसीलिए ख़त्म हो जाता है। कंडीशन समझ रहे हैं ना? तो दाबा जा सकता है, दाब परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, तो दाब परिवर्तन का प्रभाव भी क्या होता है मेरे भाई? पड़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन समझा देते हैं एक ही बार में। चलिए ऊर्ध्वपातन देख लीजिएगा। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस डायरेक्ट, अब देखो ऐसनो अवस्था है जौन सीधे गैस बन जा रहा है। कपूर कौन हो जाएगा भाई? कपूर। देख लो कपूर हो जाएगा। इसमें उदाहरण नहीं दे रहा है, मैं उदाहरण बता दे रहा हूँ। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कपूर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कपूर हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपूर और आयोडीन। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाए। ऐसा पदार्थ जो ठोस से गैस में परिवर्तित हुए बिना एक ही बार सीधे गैस में, द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे हम कहते हैं पूरा का पूरा जो है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए तो ऊर्ध्वपातन समझ गए। अब ये दोनों ये हेडिंग हम कल पढ़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लो और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए इतना, आपको अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बस ऐसे मेरा सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है मुझे। ठीक है, चलिए तो बाकी मिलते हैं आपसे कल, और ये इस नोट्स के साथ हम पढ़ाई करेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ओके बाय, गुड नाइट।